स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमारे लोग 4 साल से उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं आम लाइसेंस की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 के बाद 2022 4 साल हो गए। इन 4 सालों के दौरान एक भी आम लाइसेंस इशू नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कितना परिवार, शायद 10, 12, 15, 20 हजार, शायद उससे भी ज्यादा। 4 साल से ज्यादा हो गए। और कुछ देर पहले हमने देखा डीएम ने एक ऑर्डर निकाला कि 15 दिन के अंदर जिनके लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, वो अपने वेपन सरेंडर करवा दें, जमा करवा दें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक लेटर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस ऑर्डर को रद्द किया जाए। ये सही नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये अनदेखी क्यों? इसका कसूरवार कौन है और सजा किन लोगों को मिल रही है? मुझे लगता है कि ये जुर्म करना और सजा पाना वो दौर चला गया। अब आपने जुर्म नहीं भी किया हो, सजा मिल जाती है आपको। 4 साल से ये लोग इसी चीज से गुजर रहे हैं। मेरे साथ इस सब पर चर्चा करने के लिए, और बहुत इमोशनल हो गए जब इन्हें इंटरव्यू से पहले जब इनसे बात की, प्रेसिडेंट हैं गन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के संजय शर्मा साहब, जम्मू से। संजय साहब, एक ऑर्डर आया डीएम का कि 15 दिन के अंदर जिनके भी लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है वो सरेंडर करवा दो, जमा करवा दो। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल जी, इसमें ये ऑर्डर आया है इनका 5 तारीख को इसी महीने की। इसमें इन्होंने लिखा कि वेयर एज पर द आर्म्स एक्ट एंड आर्म्स रूल 2016 ऑल द इंडिविजुअल आर्म लाइसेंसेज विच आर नॉट अपलोडेड ऑन NDAL पोर्टल आर इनवैलिड। बेसिकली ये तो इन्होंने निकाल, उसके बाद सेक्शन 21 का हवाला दे के इन्होंने बोल दिया कि जितने भी जिनके ऑनलाइन पोर्टल में नहीं हुए हैं वो सारे के सारे वेपन अपने जमा करवा दीजिए। बेसिकली जो सेक्शन जो इन्होंने इनवैलिड का ये रीज़न जो लगाया है, बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोविज़न है फॉर द DMs। जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने DMs को एक प्रोविज़न होता है इसमें कि जो एज़ पर रूल 15 इनको टाइम दिया गया कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू अपलोड ऑल सच रिकॉर्ड जो इनके पास आता है। जब भी कोई लाइट सर्विस लेने के लिए आता है, जिसका लाइसेंस जब रिन्यू कराना होता है, तो इनके पास वो आते हैं, तो तब वो उनका लाइसेंस देखे और अपने जो रिकॉर्ड है जो उनके पास, उसे मैच करे कि लाइसेंस है, तो उसने ऑनलाइन UI नंबर उसका क्रिएट करना उसकी ड्यूटी है, वो उनका क्रिएट करेंगे। इसके लिए रूल नंबर 15 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड कंसिडरेशन ऑफ लाइसेंसेज, इसमें क्लियरली लिखा है एवरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द रिन्यूइंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 व्हाइल ग्रांटिंग अ लाइसेंस और रिन्यूइंग द लाइसेंस thereof shall enter the data of record locally in the electronic format specified in the central government। तो सवाल ये है, सिंपल भाषा में आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये ऑनलाइन किसने करने थे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो फिर ये ऑर्डर क्यों नहीं किए? मैं इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, ये उनकी ड्यूटी है कि एज पर रूल नंबर 16 इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या ऑफिस की तरफ से नहीं भी होता है, उसके लिए जो लाइसेंसी है, जिसका लाइसेंस है, ही शैल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। सीनियर एडवोकेट असीम सानी साहब से हमने इसके बारे में बात की। जी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर टोटली इलीगल है। जी बिल्कुल, ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है। इस पर नज़रअंदाज किया गया है रूल्स को, और जो सेक्शन लगाई गई है वो सेक्शन जो है 21 वो इस दायरे के अंदर आती ही नहीं है। सेक्शन 21 आती है अगर रेवोकेशन हुआ हो और उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया हो, अगर वो किसी एक्टिविटीज़ में पाया जाता है, तो तब डीएम एक ऑर्डर करता है कि इसका लाइसेंस आप 15 दिन में या महीने में, तब भी उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, बिकॉज ही हैज़ राइट टू, उसके लिए वो अपनी फाइट कर सकता है कि भाई मेरा फर्ज था कि नहीं था। ये बात आपकी मुझे समझ आ गई। संजय शर्मा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं,
आपके लोग पिछले 4 साल से सरवाइव कैसे कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपकी शॉप पे काम करते हैं, जो गन की शॉप पे काम करते हैं। गन बिकती है तो उनको भी सैलरी मिलती है, वो 4,000 में है, 5,000 में है, 10,000 में है। 2018 से लेकर 2022 तक आपने मुझे कहा कि एक भी लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो आपने बेचा क्या? कुछ भी नहीं। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल ऑलमोस्ट हम बिल्कुल बंद पे आ गए हैं, और ये इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह बंद हुई है कि आज हमारे पास ना लेबर है, ना हमारे पास बायर है, क्योंकि लाइसेंस कोई इशू ये कर नहीं रहे। 2018 से इन्होंने लाइसेंस बंद कर दिया था। स्टेट गवर्नमेंट तब ये 2018 में स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कि आप लाइसेंस इशू नहीं करोगे। तो जब लाइसेंस इशू नहीं होगा तो हम भी बना के कहाँ रख सकते हैं बंदूकें? कितनी बंदूकें रख लेंगे? एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, ये सब कुछ शुरू हुआ कि वो जो एक फर्जी, राजस्थान में एक फर्जी लाइसेंस का सबसे वहाँ शुरू हुआ। लेकिन मुझे समझना चाहूँगा संजय जी आपसे ये कि 2018 से बाद इन्होंने बंद कर दिया, नए भी जो नए इशू होने थे वो भी बंद किए। उसकी तो क्या बनती है? जो नए इशू होंगे वो आपको नॉलेज में बात आ गई कि फेक बने हुए हैं, आप और प्रिकॉशन लीजिए। जो नए इशू करोगे उसमें आप पूरी नजर रखिए, विजन रखिए ताकि गलत ना हो। बंद करने का मतलब क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आई वो बात। बेसिकली ये गवर्नमेंट ने जब ये ऑर्डर निकाल के, पहली बात तो ये है कि ये तो आर्म्स एक्ट की वायलेशन की हुई है 100। इसमें देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्म्स एक्ट। ऑन व्हाट बेसिस इन्होंने ये बंद किया? इन्होंने ये बेसिस कर दिया कि यहाँ पे हमें काफ़ी इनपुट्स मिलते हैं, ATS राजस्थान कोई वहाँ से थे कि यहाँ पे फेक बने हैं नहीं बने हैं। वो ड्यूटी उन एजेंसीज की है, वो आके इन्वेस्टिगेट करें, फाइंड आउट करें, जो कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार करें, बात खत्म होती है। उसमें तो कोई होना ही नहीं। उसका मतलब ये हो गया कि आपने कंप्लीट एक ब्लैंकेट बैन कर दिया कि पूरे डीएम्स को, सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के डीएम्स हैं, इनको बोल दिया कि आप लोग इशू ही नहीं करो। इनको ये भी डाउट था कि 2018 के बाद हमें पता चल गया है कि फेक इशू हुए हैं, इसके बाद और फेक इशू होंगे। दैट मीन्स कि अपने लोगों में विश्वास नहीं था, या फिर इनकी विजिलेंस इतनी थी नहीं कि इन सबको वॉच कर सकें, तभी बंद कर दिया। बेसिकली इनका एक तो इनकी विजिलेंस इतनी, इनको पता सब कुछ था। एक तो ये कहते हैं फेक इशू है, फेक कोई इशू नहीं हुए हैं सारे। मैंने 2012 से लेकर 16 तक मैंने इतनी आरटीआई लगाई हैं, मेरे पास उसके जवाब आए हुए हैं। आज तक एक डीएम ने नहीं कहा कि हमने फेक लाइसेंस बनाया। लाइसेंस सारे लीगल हैं। अगर ये फेक कहते हैं, ये कहते हैं होम डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने, इन्होंने FIR भी इनके ऊपर लगाई हुई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर्टिकुलरली कुपवाड़ा एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस पर लिखा हुआ है FIR पे कि ये मिली भगत से लाइसेंस बनाते थे। अगर बनाते थे, चांसेस देयर, उनको अरेस्ट करो, उनको शट डाउन करो। बाकी लोगों को बाकी क्यों सफर हुए? अगर आप बोलते हैं कि सारे डीएम को मना कर दिया, नहीं जी हमें ये अंदेशा है कि आप माल प्रैक्टिस करोगे, कि आप इलीगल तरीके से बनाओगे, बैकडोर एंट्री से बनाओगे, तो फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, ये बाकी काम कैसे करते हैं? तो बाकी कामों के लिए नहीं है ये। इनको बाकी कामों का नहीं पता है कि उसमें भी तो इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। अगर आर्म्स में कोई भी इरेगुलरिटीज इशू करने में हुई है, एजेंसीज आर देयर, वो उनको इन्वेस्टिगेट करो। इसका ये मतलब हो गया कि आपने एक एजेंसी को देख लिया कि हाँ जी ये बड़ी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, वो इदारा ही बंद कर दिया। बंद करना है इदारा, अगर बंद कर दिया, ऐसे पुलिस में देख लो आप, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का जिसमें करप्शन और जिसमें ये सारी माल प्रैक्टिस। लेकिन जब भी ये खुलेगा, जब भी ये खुलेंगे लाइसेंस, पता नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, जब भी खुलेंगे, ये अथॉरिटी किसको होगी? डीएम को तो होगी। ये डीएम की अथॉरिटी है। तो फिर आज क्यों नहीं खोल देते आप लोगों को, राहत मिल जाए, जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं? कारण उसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा बंद करने का। ये इनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इनको एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नंबर 922 उस ऑर्डर का नंबर है। उसमें डीएम को बोला हुआ है कि फ्रॉम टुडे, उस पर पर्टिकुलरली उस ऑर्डर पे ये लिखा हुआ है, नो फ्रेश इंडिविजुअल आर्म्स लाइसेंस शैल बी इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14(1)(b) सेकंड। एंड 14(1)(b) क्या कहता है? और जो 14(1)(b) 14(1)(b) के तहत इन्होंने ये सारा बंद कर दिया 2018 से अभी तक। 14(1)(b) कहता क्या है? 14(1)(b) कहता है कि इफ ए पर्सन इज नॉट फिट फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक पीस, अगर उनको लगता है कि ये जो आदमी है अप्लाई कर रहा है कि ये पब्लिक सिक्योरिटी, एक वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस एंड पब्लिक सेफ्टी टू रिफ्यूज दैट लाइसेंस। जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज के लिए खतरा है, जिसके ऊपर जो द पर्सन हु शुड बी बिहाइंड द बार, आप
उस बंदे को लाइसेंस इशू नहीं करो। सर आप ये कह रहे हो कि अगर इस सेक्शन पर ये 2018 से ये लाइसेंस बंद कर दिए ने, इसका मतलब ये है कि अब पूरा जम्मू कश्मीर जो है समाज के लिए खतरा है? एग्जैक्टली मैंने ये प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मैंने कहा इनकी ये सेक्शन लगाने का मतलब पूरा जम्मू कश्मीर, इवन जम्मू कश्मीर का एक एक इदारा, एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन द जम्मू एंड कश्मीर, वो अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करे तो उसके ऊपर 14 सेक्शन 14(1)(b) सेकंड लगती है। वो इसलिए उसका मतलब ये है कि ये पर्सन फॉर द पब्लिक पीस एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट है, इसको लाइसेंस नहीं दिया जाए। आपको लगता एंड है? ही इज सिटिंग इन अ बिग चेयर। वो हिमसेल्फ भी, अगर डीएम को खुद अपना लाइसेंस देना तो उसको भी ये लिखना है कि भाई मैं पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक पीस के लिए एज पर दिस सेक्शन। तो क्योंकि बेसिकली आर्म्स एक्ट कोई सेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी को। रिफ्यूज करने के सिर्फ 3 कारण है। एक है कि अगर वो आदमी इंसान कन्विक्टेड है, सजाए जाफ्ता है, कुछ है। दूसरा है एक अनसाउंड माइंड जो मेंटली रिटार्टेड है, उसको नहीं दे सकता। तीसरा वो जो तीसरी ये सेक्शन लगाई गई है जो पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक पीस को लिए ये थ्रेट है। वो जो पब्लिक पीस और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जिसको थ्रेट होती है वो अप्लाई नहीं करता। वो जनरली कौन होते हैं? वो होते हैं गुंडे, बदमाश, टेररिस्ट। वो अप्लाई, वो सीधा ही दिख रहा, वो तो अप्लाई ही नहीं करेंगे। और ये जो थर्ड सेक्शन है ये तब लगाई जाती है कि एक आदमी के पास, जैसे आप मेरे पास लाइसेंस ले लिया, लेकिन आफ्टर दैट मैंने गन परचेज, उसके बाद मैं नोटोरियस हो गया, फिर मेरा ये रिवोक किया जाता है अंडर सेक्शन 17 का 3 पे। उस पे ये है कि मैं तब पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी के लिए मैं खतरा हूं, तब मेरा लाइसेंस ये छीन सकते हैं। तो संजय शर्मा साहब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ बंद करनी होती है, कुछ ऐसे कदम उठाने होते हैं, तो कानून का सहारा लिया जाता है, इन्हीं सेक्शन को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, इन्हीं सेक्शन को तोड़ मोड़ दिया जाता है। अभी जैसे ये लेकिन आप प्लीज, जो अभी जो रिसेंट जो ऑर्डर निकला है, ये जैसे इसमें लगाया है कि 15 दिन में जमा करवाइए, जबकि सेक्शन रूल 16 क्लियरली कहता है कि ये काम है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। और उसके बाद उसके नीचे लिखा कि जो लाइसेंसी है ये शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। जब रूल में लिखा ही हुआ है कि वो उसके लिए उसकी जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर आप बोलो कि नहीं जी आप जमा करवाओ, तो ये कहाँ का, ये जस्टिस नहीं है। तो इसके लिए अगर ये इनजस्टिस है, आपको लगता है कि 14(1) भी कहता कुछ और है, पूरे जम्मू कश्मीर को जब मेंटली रिटार्टेड बता रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को ये कह रहे हैं कि ये समाज के लिए खतरा है, वो सेक्शन लगाकर ये लाइसेंस इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो आपने इसको कहीं चैलेंज किया? हमने इसको चैलेंज भी किया है, तो हम इसके रिट भी फाइल की हुई है, लेकिन आज की डेट तक जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने आज तक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए हुए उसके। इट इज ऑलमोस्ट 4 years नाउ। हमारे उधर आता है, जब भी जज के पास जब डेट लगती है तो उस पर ये होता है ऑब्जेक्शन टू बी फाइल्ड, ऑब्जेक्शन टू बी फाइल्ड। अभी तक ऑब्जेक्शन है ही नहीं इनके पास, क्या ऑब्जेक्शन लगाएंगे? साहब चलो मान के चलते हैं, मान लेते हैं, एक फिगर को मान लेते हैं कि कुछ जो गन लाइसेंस हैं फेक बने हुए हैं, कुछ ऐसे इशू किए हुए हैं आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी हम मान लेके चलते हैं, ये इशू किसने किए? आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। इसमें आपका रोल क्या है? कोई रोल नहीं होता, हमारा कोई रोल ही नहीं होता इसमें। मैन्युफैक्चरर का कोई रोल नहीं है? मैन्युफैक्चरर का कोई रोल नहीं होता। सजा आपको मिल रही है? सजा हम मिली ही हमें है, और किसी को सजा मिले ना मिले। हम कई बार सेक्रेटरीट में हमने 3-4 बार, मेरे पास लेटर्स हैं, वो हमने उनको लेटर्स लिख के बोला है कि ये आपने गलत किया हुआ है, इसको आप विड्रॉ करिए, इससे हमारी रोजी रोटी छिन गई है, हम हैंड टू माउथ हो गए, हमारे पास रहा कुछ नहीं है। लेकिन वो उनके मतलब कहते हैं ना, वो जून ही रेंग दी, जैसे एक कहावत होती है कि वो इसको कभी एंटरटेन हमें करते ही नहीं है। जब इनसे बात करिए, नहीं जी वो सीबीआई प्रोब चल रही है, हम कई बार कहते हैं सर सीबीआई प्रोब किस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट बंद कर दिए आपने। जहाँ तो हिम्मत है तो वो कर दो ना सारे के सारे बंद। एक आम शॉप पे जब कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, वो आपको क्या, जब गन लेने से पहले क्या आप मांगते हो उससे? उसका लाइसेंस। वो तो इशू हो नहीं 2018 वो उसके पास हो ही नहीं रहा, तो फिर आप बेच क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं अभी आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े बता देता हूं। 2019-2020 अगर हमारी सेल देखो तो NIL ये आती है। जिंदा कैसे हो साहब? जिंदा यही है कि जो पीछे बाप दादे छोड़ गए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा वही निकाल के जब वो है, जो आपके नहीं तो उस दुकान पर जो एक लड़का काम करता है, जो अपना घर चला रहा है, उससे कितने परिवार जुड़े होंगे उससे? वो उसके, अगर ये सारा आप देखिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कम से कम 5000 परिवार सिर्फ लेबर के जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ आप बात कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, जो बाकी जो आउटलेट्स हैं उसकी अलग। जो आउटलेट्स हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी 140 के करीब शॉप्स है जो इस समय वर्किंग में है। बड़ा नंबर है ये। उनके बड़ा नंबर है, उनके जो स्टाफ होता है उनके ऊपर
आपने एक सिक्योरिटी मैन भी रखना है, सारा कुछ रखना है। इन सब के खर्चे अगर देखा जाए तो अगर आप बेच ही नहीं पाओ कुछ, तो इनको कहां से पालोगे? अपने आप को कहां से पालोगे? सोचा और क्या वो हुआ क्या है कि सबने अपनी दुकानें भी बंद रखी हुई हैं। जब कभी कोई कहता है जी हाँ जी बंदूक लेनी है तो जाके खोल लेंगे। तो गन बेचने वाला क्या बेच रहा है आजकल? सब्जी बेच रहा है, मूली बेच रहा है, खीरा बेच रहा है, नींबू बेच रहा है, क्या कर क्या रहा है वो? मैं जितने भी गन शॉप्स में रहता हूँ, वो एक होप लेके बैठा हुआ है कि चलो आज नहीं तो कल ये खुल जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ये आज नहीं कल देखते 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 4 साल हो गए हैं। और इन 4 सालों में मतलब बीइंग ए मैं एज ए प्रेसिडेंट, मैंने हो सकता है अपनी इंडस्ट्री के साथ भी धोखा किया है कि मैंने उनको बड़ा आश्वासन देता, रानी जी आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। 4 साल तक इंतजार किया। 4 साल तक इंतजार करके जब फाइनली अब पानी ना हमारे सर से ऊपर निकल गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। ये मैं स्ट्रेट भी उनके मुंह पे बोलता हूँ। जितनी बारी उनके पास जाओ, जितनी बारी मिलो, उन्होंने बस एक ये होता है कि ये सीबीआई चल रही है, सीबीआई प्रूव चल रही है, तो चलने दो ना, सीबीआई चलने दो, जहां तक चल रही है चले, अपना काम करें। नए लाइसेंस खोल दो आप नए लाइसेंस खोल विद दीजिए। ट्रांसपेरेंसी। नहीं, अब आपको पता है चोरी हो रही थी, अभी हो नहीं सकती। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सारा कुछ पोर्टल में आना है, सारा कुछ आना है। जो आदमी है जो लाइसेंस अप्लाई करेगा उसने ऑनलाइन उसका, यानी कि उसकी अब वो चांस है ही नहीं, चांस नहीं है कोई भी कि कोई गलत काम करेगा। अब क्या परेशानी है? तो आपको क्यों लगता है क्यों नहीं खोल रहे फिर? अब बस वो एक है इनका कि भाई इस इंडस्ट्री को बस खत्म करना है, जो सही है। प्रधानमंत्री और बाकी सारे हमारे पीछे मैं गवर्नर साहब को भी सुन रहा था कि बाहर के पता नहीं कितने हजार करोड़ आया है इनके लिए, बाहर की इंडस्ट्री लाने के लिए। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की अपनी इंडस्ट्री है ना, जम्मू कश्मीर में थी यही इंडस्ट्री शुरू से, फ्रॉम द 1947 ये इंडस्ट्री चल रही है। यही इंडस्ट्री थी। बाकी और इंडस्ट्री आपने भी देखा होगा, कोई इतनी ज्यादा इंडस्ट्री ज्यादा दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, महाराष्ट्र साइड में होती है। कितनी सांसें बची हैं और इस इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में है ही कुछ नहीं है। और ये अभी जो गन मैन्युफैक्चरिंग जो थी इंडस्ट्री, ये इतना ज़्यादा यहीं से ही मतलब काफ़ी अच्छा इनका निकलता था आगे भी। तो अभी इस इंडस्ट्री को इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो करने से क्या हो गया कि हम ना इधर के रहे ना उधर। और वो आप कह रहे हो कि बाहर की इंडस्ट्रियाँ हैं यहाँ पे करो, जो है ऑलरेडी आपकी उसको तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। सोचा कि आप क्या करना आगे? अभी यही इंतजार करना है? 4 साल निकल गए। नहीं, अब इंतजार नहीं होगा। अब और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है हम में से कहीं बाद में गवर्नमेंट को भी पछताना पड़े कि देखो जी ये क्या हालात हो गए। आप ये कह देते हैं नहीं जी ये काम नहीं, कोई और काम कर लो। ऐसे काम नहीं होते। जिसने जो बाप दादों से सीखा है वही काम आदमी कर सकता है। आज आप कह लो कुछ और काम कर लो, या चाय बेच लो, या पकौड़े ही बेच लो, तो वो भी ईजी नहीं है बेचना। आपके पास दुकान ही नहीं है, उस दुकान के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। इस समय इंडस्ट्री की ये हालत है कि बैंकरप्ट तो हो ही चुके हैं। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने दोबारा रिवाइव भी करना है ना, वो भी इनके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अब कि इनको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कोई उम्मीद दवा की है? कोई बात चल रही है किसी से? कुछ इस बात तो ऐसे हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मैंने अमित शाह जी को भी लिखा है, उन्होंने ग्रीवियंस में भी इनको भेजा है। हमने गवर्नर साहब से भी मिले थे, लेकिन नट शेल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हुआ कुछ नहीं, अभी किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। शुक्रिया संजय साहब हमसे बात करने के लिए। 2018 से 2022 हो गए हैं, अभी तक लाइसेंस बंद हैं, 4 साल से ज़्यादा हो गए। तो आप समझ लीजिए इस इंडस्ट्री का क्या हाशिर होगा। और सवाल ये है कि इन लोगों का कसूर क्या है। आपको नए लाइसेंस इशू करने चाहिए विद ट्रांसपेरेंसी। और जैसे संजय साहब ने बताया कि सब कुछ ऑनलाइन है। जो आप पिछली इंक्वायरी कर रहे हो वो चलती रहे। जो लोग दोषी हैं उनको बिहाइंड द बार करो। लेकिन जो लोग जिनसे आपने रोटी छीन ली, जिनकी रोटी इस पे डिपेंड थी, और हजारों लोग, हजारों परिवार इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या? ये समझना होगा। इसलिए मैंने शुरुआती दौर से कहा हमारे लोग 4 साल से उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। हमारी गलती बताओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।